अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेक्ट्राज़ोल क्रीम का रिव्यू करवाने वाला हूँ, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो वीवर्स, सबसे पहले जो है मैं आपको स्पेक्ट्राज़ोल क्रीम की इंट्रोडक्शंस करवाता हूँ। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है बेटामेथासोन डाइप्रोपियोनेट एंड क्लोट्रीमाजोल, यानी कि ये इस फॉर्मूले से तैयार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड, यानी कि ये किस कंपनी से आती है। देखिए, ये फार्मा हेल्थ पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, यानी कि ये वहाँ से जो है तैयार होकर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्राइस के मुतालिक। देखें, ये 140 में आपको मिल जाएगी किसी भी फार्मेसी, किसी भी मेडिकल स्टोर से, यानी कि ये आपको 140 रुपये में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूज्ड फॉर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। तो वीवर, सबसे पहले जो है मैं आपको फार्मूले के मुतालिक भी बताता जाऊँ इसके बीच ही कि बेटामेथासोन मेडिसिन के एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है जिसे टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो जिल्द की सतह पर लाली और खारिश जैसे रेडनेस, यानी कि आपके फेस या आपके जिस्म में रेडनेस हो जाना और आपको खारिश वगैरह हो जाना, या आपकी जल्द के कुछ मसाइल की वजह से होते हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि बेटामेथासोन। क्लोट्रीमाजोल एक टॉपिकल एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि कुछ फंगल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि स्किन इन्फेक्शंस के लिए, नाखूनों के इन्फेक्शंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और आपकी उंगलियों के दरमियान जो इन्फेक्शंस होता है, यानी पाँव की उंगलियों के दरमियान जो इन्फेक्शंस होता है, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी वीवर्स, इसे इन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपके चेहरे में रेडनेस है, आपको शदीद खारिश भी होती है और उसी के साथ साथ आपको रिंग वगैरह में ददरी है और फंगल इन्फेक्शंस जैसी बीमारी है, तो उसके लिए आप जो है इस स्पेक्ट्राज़ोल क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। नंबर 1, छाले वगैरह आपको निकल सकते हैं। नंबर 2, स्वेलिंग आपको हो सकती है। नंबर 3, आपको शदीद से शदीद तर खारिश हो सकती है। नंबर 4, आपको जिस्म में जलन वगैरह हो सकती है। नंबर 5, आपकी जिल्द वगैरह खुश्क हो सकती है। नंबर 6, जिल्द का स्याह होना, यानी आपकी जिल्द स्याह भी हो सकती है। नंबर 7, आपको जिल्द की एलर्जी वगैरह हो सकती है। नंबर 8, मुंह के इर्द गिर्द जिल्द की सोजिश वगैरह आपको हो सकती है। नंबर 9, आपके जिस्म में सुर्ख निशानात वगैरह पड़ सकते हैं। और नंबर 10, आपको धुंधला नज़र आ सकता है। तो वीवर्स, अगर आपको इनमें से कोई भी इलामत वगैरह हो तो आपने फ़ौरन इस क्रीम को छोड़ देना है और अपने करीबी डॉक्टर से रजू करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो देखिए, वही मैंने बताया कि ये जल्द के बाद फंगल इन्फेक्शंस के कलील मुद्दती इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इस क्रीम को, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किन इन्फेक्शंस, नाखूनों के इन्फेक्शंस और आपकी उंगलियों के दरमियान जो भी इन्फेक्शंस होते हैं और एथलीट के पाँव के इन्फेक्शंस, उसके लिए यानी कि इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन नॉट टू यूज़, यानी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, इस्तेमाल ना करें अगर आपको बेटामेथासोन डाइप्रोपियोनेट क्लोट्रीमाजोल या इस मेडिसिन के किसी दूसरे अज्जा से एलर्जी है। यानी अगर आपको इससे एलर्जी है या आपको किसी दूसरी मेडिसिन से एलर्जी है तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और वीवर्स, अगर आपकी जल्द में खारिश हो जाती है या आपको एलर्जी का रद्द-ए-अमल पैदा होता है तो तब भी जो है आप लोग जो है इस क्रीम को यूज़ ना करें। यानी अगर आपको एलर्जिक का अमल पैदा हो जाता है या आपको जल्द में शदीद से शदीद खारिश हो जाती है, तब आप इस क्रीम को यूज़ ना करें। और वीवर्स, जल्द के किसी दूसरे इन्फेक्शन पर, क्योंकि ये इन्हें मज़ीद ख़राब कर सकता है, ख़ास तौर पर मुँह के गिर्द जल्द की सोजिश, नेपी रेश या जल्द के दीगर इन्फेक्शंस। देखिए, मुंह के गिर्द अगर आपकी जल्द की सोजिश है तो तब भी आप इसे उस जगह पर क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते। और नेपी रेश या जल्द के दीगर इन्फेक्शंस के लिए भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशंस की। देखिए, अगर आपका चंबल ख़राब हो जाता है, यानी वीवर्स, अगर आपका वो इन्फेक्शन शदीद से शदीद तर ख़राब हो जाता है या आपकी जल्द के नीचे पीप से भरे हुए जो दाने वगैरह आप दिखते हैं, जैसे दाने की नमक शक्ल होते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, यानी पीप जमा हो जाती है, तो तब भी जो है आप लोग को एहतियात करनी चाहिए, आपको क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए।
सबसे पहले आपको जो है अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी उस बीमारी को बढ़ा भी सकता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से रिव्यू करें, उसके बाद जो है इस क्रीम को यूज़ करें। अगर आपको सिंपल रिंगवर्म है या फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म एक ही होती है, अगर वो है तो तब आप इस क्रीम को उस जगह पर यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी वो जो फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म ददरी कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग्स पर। देखिए, अगर आप या आपके बच्चे को धुंधलापन या दीगर बसरी खलल महसूस होता है तो तब भी वीवर्स आप जो है इस क्रीम को रोक दें और अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। और वीवर्स, अगर आप सही मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और या इसे तजवीज़ करदा से ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म में बाज़ हार्मोन्स की सतह को मुतासर कर सकती है। ख़ास तौर पर यह अमल बशीर ख्वार और बच्चों में होता है। तो फिर भी अगर आपको ये अलामत है या अगर आप डॉक्टर के बताए हुए मशवरे से ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो ये जिस्म में बाज़ हार्मोन्स की सतह को मुतासर कर सकता है। तो वीवर्स, अगर आपको सिंपलीफाई बात करें तो अगर आपको रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शंस या इस जैसी नॉर्मल अगर आपको इन्फेक्शंस है तो तब आप जो है इस क्रीम को यूज़ करें। अगर आपके पीप वाले दाने हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस अगर आपको नज़र आती है, अगर आपकी वो जगह स्याह हो जाती है शदीद, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, उसके बाद इस क्रीम को यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ वीवर्स आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करते जाएं। तो वीवर्स, मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी से मिलती रहे। तो वीवर्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।